कलिंगा युद्ध 261 बीसीई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोका के राजा होने के दौरान हुई थी। इस युद्ध की कहानी बहुत ही दर्दनाक और उसके बाद की सुधार की कहानी भी है। युद्ध का शुरुआत कैसे हुई? कलिंगा, आज का ओडिशा, एक विकसित राज्य था जिसका अपना एक मजबूत साम्राज्य था और जो अपने इंडिपेंडेंट रूल को बनाए रखना चाहता था। अशोका की मौर्य साम्राज्य, जो कि पूरे भारत को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा था, कलिंगा को अपने कब्जे में लाना चाहता था। अशोका ने कलिंगा को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए जंग शुरू की थी। कलिंगा की राजनीति और प्रभाव को समझने के लिए ये जरूरी था कि वो इस शहर को जीत ले। कलिंगा का युद्ध सम्राट अशोका के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था, क्योंकि इस युद्ध को जीतकर ही वो अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया तक फैलाना चाहते थे। कलिंगा युद्ध का क्यों हुआ? कलिंगा की इंडिपेंडेंस, कलिंगा अपने स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहता था। उस समय कलिंगा का राजा अनंतवर्मन चोड़गंगदेवा था, जो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अशोका के खिलाफ खड़ा हो गया था। एक्सपांशन ऑफ मौर्य एम्पायर, अशोका अपने साम्राज्य को और ज्यादा विस्तार देना चाहता था। उसका लक्ष्य था कि वो अपने राज्य को पूरे भारत तक फैलाए और इसके लिए कलिंगा को जीतना जरूरी था। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, कलिंगा का जियोग्राफिकल लोकेशन भी अशोका के लिए महत्वपूर्ण था। इसका एक्सेस बे ऑफ बंगाल तक था, जिसे सामुद्रिक व्यापार और राजनीति में एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। युद्ध का खत्म कैसे हुआ? कलिंगा युद्ध की लड़ाई, कलिंगा युद्ध में बहुत ही भयंकर हिंसा हुई थी। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए थे और बहुत सारी औरत और बच्चे भी इस युद्ध की भटकती हुई मौत का शिकार हुए। कलिंगा को जीतने के बाद अशोका ने कलिंगा को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, लेकिन ये जीत उसके लिए बहुत ही महंगा साबित हुई थी। अशोका का मनोभाव में परिवर्तन, कलिंगा युद्ध की भयंकर हिंसा के बाद अशोका को अपने करनियों पर बहुत पछतावा हुआ। इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए थे और तकरीबन 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। जब अशोका ने इस तबाही को देखा तो उन्होंने अपनी सोच को बदला और अहिंसा और धर्म की ओर रुख किया। अशोका की धम्मा पॉलिसी, युद्ध के बाद अशोका ने अपनी राजनीति में एक बड़े परिवर्तन किया। उन्होंने अहिंसा को अपनाया और धम्मा, रिलीजियस एंड एथिकल प्रिंसिपल्स को अपनी सरकारी नीति बनाया। अशोका ने अपने राज्य में जैन के बजाय शांति और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने धम्मा यात्रा किया, जिसमें अनहोन लोगों को अहिंसा और धर्म का पाठ दिया। कलिंगा का पुनः निर्माण, कलिंगा के लोगों की तबाही के बाद अशोका ने उसके पुनः निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने कलिंगा के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधारने का प्रयास किया और उनको नए जीवन का अवसर दिया। कलिंगा युद्ध का प्रभाव, अशोका के राजनीति में सुधार, कलिंगा युद्ध ने अशोका को गहरा प्रभावित किया और उन्होंने अपने राजा के दौरान पहले जितनी भी हिंसा और कठोरता थी उसको समाप्त कर दिया। अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य ने अपने राजनैतिक पॉलिसीज को बदला और समाज में अहिंसा और शांति को प्रधानता दी गई। धर्म की ओर रुख, अशोका ने अपने राजा को धार्मिक और सामाजिक सुधारों का एक मॉडल बना दिया। उन्होंने धर्म का प्रचार किया और उस समय के कई लोकप्रिय धर्म गुरुओं को अपने दरबार में बुलाया। कलिंगा युद्ध का कथा हमारे समाज में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है कि किस तरह हिंसा और राजा की लालच का परिणाम समाज पर बहुत भयंकर हो सकता है। और इस घटना से अशोका की सोच में जो बदलाव आया, वो आज भी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।